तो क्या जो मिस्ट्री अटैकर आया था सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो जॉन मॉक्सली हो सकते हैं? रिपोर्ट्स ने इसको लेकर क्या बातें कही हैं उसके बारे में बात करेंगे। एले नाइट, रोमन रेंज और भी काफी सारी चीजें, और हाँ निकी बेला के बारे में भी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले शुरू करते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ में। सीएम पंक जो है उनका अगला वर्ल्ड टाइटल डिफेंस ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। वो ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे मंडे नाइट रॉ के साल 2026 के पहले एपिसोड के ऊपर। ये बात ऑफिशियली कंफर्म है और कल रॉ वाली वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी। लेकिन अब बात करें कि सीएम पंक का चांस कितना है यहाँ पे टाइटल हारने का, तो तुम लोगों को बता दो, शायद सुन के सरप्राइज हो गए, लेकिन सीएम पंक एक्चुअल में अपनी चैंपियनशिप यहाँ हार सकते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है। पहला रीजन तो यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सरप्राइजेस प्लान करती है अपने साल के आखिरी एपिसोड और साल के पहले एपिसोड के ऊपर। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का दिखाना होता है ना, भैया हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो वाले इस चीज को मिथ को कंटिन्यू करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को वर्ल्ड टाइटल हरवा सकती है। और ब्रॉन ब्रेकर को ऑलरेडी ये लोग फ्यूचर कंसीडर कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा पुश दे रहे हैं। तो ये सरप्राइज नहीं होगा अगर ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक को जनवरी 5 वाले 2026 के एपिसोड के ऊपर दी थ्रोन करते हुए नजर आए। एक और बड़ी चीज ये भी है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला साल का एलिमिनेशन चेंबर का प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वो शिकागो के अंदर होगा। तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई दो चीजें कर सकती है। पहली ये बात, ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं सामने कि सीएम पंक वर्सेस जो ब्रॉन ब्रेकर का मैच है वो रेसलमेनिया 42 के लिए प्लान किया जा रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ में अगर इसे कर रही है वो इंटेंशनली कर रही होगी। मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पंक को डिथ्रोन करेंगे। एलिमिनेशन चेंबर जो शिकागो का होगा वहां पे सीएम पंक बनेंगे नंबर 1 कंटेंडर एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतने के बाद, और इवेंचुअली रेसलमेनिया 42 के ऊपर वो फेस करेंगे ब्रॉन ब्रेकर का एक वर्ल्ड टाइटल मैच में। तुम्हारे हिसाब से सीएम पंक हारेंगे या जीतेंगे? इस रॉ की स्पेशल एपिसोड के ऊपर अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बात हम लोग हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में भी करते हैं। वैसे बहुत रेयर होता है कि रोमन रेंज कहें भाई उनसे कोई ऊपर है या फिर उनसे कोई अच्छा इंसान है या कोई एक अच्छा रेसलर है, लेकिन हुआ क्या कि रिसेंटली फैन ने जो वीडियो वो शेयर की है फैनेटिक्स के ऊपर, और यहाँ पे जो फैनेटिक्स के ऊपर वो जो साइन वाइन करवाने जाते हैं ना रोमन रेंज से पोस्टर, वहाँ कहते हैं कि भैया आप रुक जाना जब आपको लगे कि आपसे बेहतर वाले का नाम ले लिया है या फिर ये इंसान आपसे बेहतर है। रोमन रेंज के सामने काफी सारे नाम लिए जाते हैं और रोमन रेंज कहते हैं बोलते जाओ भैया, यहाँ था ब्रॉन्सन रीड का नेम, सेथ रॉलिंस का, ब्रॉन ब्रेकर का, कोडी रोड्स का, एले नाइट का, इवन ड्रू मैकिंटायर का भी। लेकिन जैसे ही नाम आता है नेचर बॉय रिक फ्लेयर का, रोमन रेंज रुक जाते हैं और वो कंफर्म करते कि हाँ भाई ये बंदा मुझसे बेहतर है। जैसा मैंने कहा ऐसा रेयर इन एयर होता है कि रोमन रेंज किसी भी चीज़ पे एग्री करे कि भाई उनसे भी बेहतर कोई इंसान है प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। आई थिंक अगर वो गॉड मोड में अभी फिलहाल पूरे तरीके से होते तो रोमन रेंज रिक फ्लेयर को भी 9-11 कर देते। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता रिक फ्लेयर को तुम में से कितने लोग अच्छा मानते हैं रोमन रेंज से, लेकिन मैं रोमन को ही ऊपर रखूंगा। बात एले नाइट के बारे में करते हैं क्योंकि एले नाइट फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट के। वो फेस करेंगे गंथर का, और जो उस मैच का विनर होगा वो जाएगा फेस करेगा जॉन सीना का सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर। बाय द वे एले नाइट ने जे उसो को हराया था सेमीफाइनल मैच के अंदर। और अगर मैं बात करूँ उस वाले मैच के स्टैट्स के बारे में, तो यूजुअली हो क्या रहा था, जब जे उसो ये लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट जीत रहे थे तो बहुत भर के डिसलाइक्स आ रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन ये जो वीडियो है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपलोड की है जहां एले नाइट ने जे उसो को हराया है इस सेमीफाइनल मैच के अंदर, उस पर 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है, 8500 से ज़्यादा लाइक्स हैं और सिर्फ 32 डिसलाइक है। यानी कि 1% से भी कम लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई कि भैया जे उसको तुमने हरवा कैसे दिया। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें बताती है कि एले नाइट की विक्ट्री नहीं बल्कि जे उसो का हारना लोगों को पसंद आ रहा है। लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि तुम उसे ओवर पुश कर दो। आई थिंक जे उसो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन किसी भी चीज़ को ओवर करना वो बैकफायर करेगा और ये चीज़ एविडेंट है जे उसो के करंट परफॉर्मेंस से। अब बात करते हैं आज की हमारी अगली स्टोरी के बारे में, और इस बार निकी बेला के बारे में जुड़ी है। तुमने सर्वाइवर सीरीज और निकी बेला को तो ज़रूर देखा होगा ना शो पे, तो वो सॉरी देखा तो होगा, लेकिन वो हार गई थी मैच, अगर तुम्हें याद हो, स्टेफनी वेकेयर के खिलाफ। तुम लोगों ने कुछ और तो नहीं देखना चालू कर दिया? हाँ, वो मैच हार गई थी स्टेफनी वेकेयर के खिलाफ। अब हुआ क्या है, वो मैच में हार तो ज़रूर गई हैं, लेकिन रिसेंटली निकी बेला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की एक स्टोरी के ऊपर ये बात कंफर्म की है कि उन्हें भैया रीमैच चाहिए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का। निकी बेला ने स्टोरी डाली है, उन्होंने लिखा है आई वॉन्ट अ रीमैच व्हेन माई फेस हील्स दिस वीक आई विल बी मोर देन रेडी। हर फुट
द रेफ, द मैच वॉज माइन, द टाइटल इज माइन। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई वो रीमैच के लिए तैयार हैं। जैसे उनका फेस हील हो जाएगा वो रेडी होंगी, वो रेफरी, वो मैच, वो टाइटल, वो सब उनका है। और निकी बेला आएंगे फिर से स्टेफनी वेकेर के खिलाफ उस वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बाकी देखो होता क्या जब इन दोनों का रीमैच होता है। अभी फिलहाल के लिए लिव मॉर्गन का कमबैक हो चुका है और आई थिंक वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपनी एंट्री लेंगी। अब आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस के बारे में जुड़ी है, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया हमने डीन एम्ब्रोस को WWE में नहीं देखा है। बड़ी बात ये भी है कि ऑस्टिन थ्योरी का नाम आया था सामने एज अ मिस्ट्री अटैकर सर्वाइवर सीरीज के अंदर, लेकिन जो रॉ आफ्टर सर्वाइवर सीरीज था वहाँ पे WWE ने चीज़ों को रिवील नहीं किया, जो कि चीज़ों को और क्रिप्टिक और ऐसा बनाते हैं मिस्टीरियस टाइप का कि पता नहीं WWE किसको छुपा के रख रही है। हुआ क्या है, बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया, शायद मज़े मज़े में सही, लेकिन प्रिडिक्ट किया कि ये इंसान जॉन मॉक्सली हो सकते हैं, ये इंसान डीन एम्ब्रोस हो सकते हैं। और फाइनली वो टाइम आ गया है जब डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर अपना कमबैक करेंगे। लेकिन तुम लोग को एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ देना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली जो रिपोर्ट्स हैं वो आई हैं सामने और ये बात कंफर्म हुई है कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है और मॉक्सली नहीं थे उस मास्क्ड मैन के पीछे। फाइटफुल ने ये बात कंफर्म की है सैन रॉस सैप ने कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली WWE के अंदर वापस नहीं आएंगे और उनका जो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वही 2027 तक है। अब एक और बड़ी बात ये भी जो हम लोगों को नहीं पता है, तो AEW के अंदर जॉन मॉक्सली जो है उन्होंने काफ़ी बार कर्ब स्टॉम्प यूज़ किया हुआ है, जो कि सेथ रॉलिंस का डेफिनेटली सिग्नेचर है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि वो सेथ रॉलिंस को, उनके फॉर्मर शील्ड मेंबर्स को इस तरीके से ट्रिब्यूट पे करते हैं। अब जो बंदा आया था सर्वाइवर सीरीज के अंदर उसने भी कर्ब स्टॉम्प लगाया था, इसलिए फैंस को लगा मे बी कोई कनेक्शन हो सकता है और उस मास्क के पीछे जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। 2027 तक मॉक्सली AEW के साथ ही रहेंगे और वो WWE के अंदर उनके कमबैक के 0 ही चांसेस हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या मॉक्सली को कभी वापस आना चाहिए या फिर नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है भाई, जो हो गया पहले, लेकिन एक बार एटलीस्ट एक बार जॉन मॉक्सली को एक फाइनल रन के लिए आना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता डीन एम्ब्रोस के कितने क्रेजी फैंस उसका वेट कर रहे हैं। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर है न्यू, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।